जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिसको पढ़ने के लिए बड़ी ही जिज्ञासा रहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमको भक्ति आंदोलन देखना पड़ा, हमको भक्ति आंदोलन करना पड़ा था। जैसे कि इसमें एक दोहा बोला गया था, जो मैं बोल भी चुका हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये दोहा इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ था, ये दोहा इतना कारगर सिद्ध हुआ था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। ये भक्ति काल के दौरान बोला गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा था। उस भक्ति काल में आपके चाहे वो संत आपके कबीर रहे हों, चाहे वो आपके चैतन्य महाप्रभु रहे हों, चाहे वो कोई भी संत आपके रहे हों, इनके द्वारा ये भक्ति आंदोलन में ये दोहा बोला गया था। अब जब ये दोहा बोला गया था तो भक्ति आंदोलन, क्या भक्ति इससे पहले नहीं हो रही थी? क्या भक्ति जो थी भारतीय परंपरा में क्या अब स्टार्ट हुई थी? लेकिन भक्ति तो बोला जाता है भारतीय परंपरा की पहली ही शान रही है। शुरू से ही भारतीय परंपरा में जो भक्ति का जो भाव है वो अनंत काल से दिख रहा है। अनंत काल से भक्ति हो रही है, अनंत काल से लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो फिर ये भक्ति आंदोलन हमको क्यों करना पड़ा था? इसी चीज को समझने के लिए तो आज हम यहाँ पे हैं। आज हम इसको पूरा एक चीज इसको देखने की कोशिश करेंगे कि भक्ति आंदोलन क्यों आया था, भक्ति आंदोलन के आने का कारण क्या था। तो भक्ति आंदोलन, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, भक्ति के साथ ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना, आंदोलन, मैं आगे की स्लाइड में आपको ले चलता हूँ और यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ कि भक्ति आंदोलन ये भक्ति प्लस आंदोलन से मिलके हुआ था। और ये भक्ति के साथ ये जो आंदोलन है, ये शब्द क्यों जुड़ा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। आखिर ऐसी क्या बात आ गई थी कि भक्ति में भी आंदोलन करना पड़ा था। और जब भी आप लोग देखेंगे कि जब भी कहीं आंदोलन शब्द जुड़ता है तो कहीं ना कहीं बदलाव को लेके आता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन को लेके आता है। तो क्या भक्ति में भी हमें बदलाव की जरूरत थी? क्या हमें ईश्वर को चेंज करने की जरूरत थी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था ना। हमें अपने भक्ति के तरीकों में बदलाव करना था, हमें भक्ति का उद्देश्य को बदलाव करना था, हमें भक्ति के मूल मकसद को समझना था, उनका मूल उद्देश्य समझना था कि भक्ति होती क्या है। तो इसके लिए आपको क्या है, भक्ति आंदोलन पढ़ने पड़ते हैं। भक्ति आंदोलन हुए हैं हमारे समाज में, और चाहे फिर वो एंशिएंट इंडिया रही हो, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म आए थे, तब भी एक भक्ति आंदोलन हुआ था। तब भी लोगों में क्या हुआ था, मतलब भक्ति आंदोलन किया था और बड़े स्तर पे उन लोगों ने किया था। मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। आपका जब ये जो मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये 7th और 9th AD में, मतलब 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी में भी आपका क्या हुआ है, भक्ति आंदोलन होता है। मॉडर्न काल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ऐसे लोग आपके आएंगे जो भक्ति आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। तो क्या भक्ति आंदोलन मतलब ऐसा क्या था, हमको प्राचीन काल में भी करना पड़ रहा, हमको मध्यकाल में भी करना पड़ रहा है, हमको मॉडर्न में भी करना पड़ रहा है? तो ऐसी क्या चीज़ें थी? तो देखिए, मैं सारी चीज़ें तो लिख के नहीं लाया हूँ। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको कि आप भक्ति काल के बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और अगर आप में कोई भी जैसे BA MA कुछ भी कर रहा है, उसमें अगर कोई टॉपिक आपका ये पढ़ता है और आपको आंसर में लिखना रहता है, तो यहाँ से आप ये क्लास देखने के बाद आप जितना चाहें आप उस पर लिख सकते हैं, जितना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा यहाँ पे देने वाला हूँ। तो भक्ति आंदोलन के साथ ये मतलब भक्ति के साथ ये आंदोलन वर्ड क्यों जुड़ा था? ये इसलिए जुड़ा था दोस्तों, क्योंकि भक्ति काल में जो धार्मिक संत हुआ करते थे, जो आपके रिलीजियस संत हुआ करते थे, रिलीजियस आपके स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, वो धार्मिक संत तो थे ही थे, वो स्पिरिचुअल लीडर तो थे ही थे, वो रिलीजियस लीडर तो थे ही थे, वो साथ में आपके क्या थे, समाज सुधारक भी थे, सामाजिक सुधारक भी थे, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्मर भी हुआ करते थे। और रिलीजियस रिफॉर्मर हुआ करते थे तो इनका मकसद क्या होता था, समाज में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वलिटीज है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो विरोध है, उसको दूर करना था। क्योंकि ये जो संत हुआ करते थे ना, इनमें से आप जितने भी देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके जो संत आएंगे वो कोई निचली जात से आएगा, कोई आपका चमार होगा, तो कोई नाई होगा, तो कोई कुछ होगा। इस तरह से आपके ये संत आते हैं। और इनके खिलाफ, इनमें मतलब क्या था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बड़ा ही आपका एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ आक्रोश था, बड़ा ही इनके मन में एक तिरस्कार का भाव था, क्योंकि इनको ये वर्ण व्यवस्था नहीं भा रही थी। इसीलिए तो इन्होंने ये दोहा बोला था ना
कि हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये लोग क्या थे, ये सामाजिक सुधारक भी थे। इसीलिए तो क्या है, इसके साथ आंदोलन बढ़ जुड़ जाता है, क्योंकि समाज सुधारक इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, असमानता को दूर करना है, समाज को मतलब जो भी एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ, एक लेवल पे लाना है, समतापूर्ण समाज बनाना था। यही मेन मकसद होना चाहिए था। इनका मकसद यही था कि लोगों को इंसानियत के घेरे में लाया जाए, लोगों को ऐसी भक्ति से जोड़ा जाए कि उनको एक दूसरे को ये देख के ऐसा ना महसूस हो कि मैं छोटी जाति का हूँ, ये बड़ी जाति का है। तो ये सारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये आंदोलन आए थे। इसे समाज सुधारक आंदोलन भी आप बोलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसे भक्ति आंदोलन बोलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो भक्ति के साथ ये आंदोलन बट क्यों जुड़ा था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो भक्ति काल में क्या हुआ था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं स्लाइड लेके आया हूँ, भक्ति काल की क्या विशेषताएं थी, अभी सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि इसमें एक ईश्वरवाद पे बल दिया गया था, लोग तरह तरह की पूजा कर रहे थे, तरह तरह के टोटके, तरह तरह के मतलब एक तरीके से ताबीज, तरह तरह की मतलब कहीं पेड़ की पूजा, कहीं किसी। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करके जो बाह्य आडम्बर थे उनको मतलब एक तरीके से नजरअंदाज करना था। इनका मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ इनको एक तरीके से, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इनको क्या था, बड़ा ही आक्रोश था। इसको हटाने का इनका पूरा का पूरा उद्देश्य था। और इनका जो फोकस था वो मानव सेवा पर था, मानव सेवा पर बल इन्होंने दिया। पूरा का पूरा इनका फोकस जो रहता है, पोस्ट रहता है, मानव सेवा पे रहता है, इंसानियत पे रहता है, जिसको हम एक तरीके से वो ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं, मानवता बोल सकते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट लाने का था, क्योंकि समाज में क्या है, अगर जाति पाति रहेगी तो समाज इक्वल नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा तो सोशल जस्टिस कैसे आएगा, सामाजिक न्याय कैसे आएगा, लोगों में भाईचारा कैसे आएगा। तो ये सारी बातें ये लोग किया करते थे। जितने भी रिलीजियस आपके संत होते थे वो रिलीजियस रिफॉर्मर भी होते थे, सामाजिक सुधारक भी होते थे, और आपके क्या है, सोशल रिफॉर्मर भी होते थे। तो ये सारी बातें उनमें हुआ करती थी। और ये जो अपने उपदेश देते थे, लोगों को जो समझाते थे, वो अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ पे रह रहे हैं उसी लेवल की लैंग्वेज, जैसी कि वो लोग समझ पाते थे, उसी लैंग्वेज को ये देते थे। और इन्होंने गुरु के महत्व में बड़ी वृद्धि की थी। इन्होंने कहा अगर आपको एक अच्छा मतलब व्यक्ति भी बनना है, अच्छा संत भी बनना है, अच्छा इंसान भी बनना है, अच्छे से भक्ति भी करना है, तो आपको किसी न किसी को गुरु तो बनाना पड़ेगा, किसी न किसी का दामन तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा, किसी न किसी की उंगली आपको पकड़ के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने गुरु के महत्व में भी वृद्धि की। आप जाइए और किसी ऐसे गुरु को पकड़िए जो वाकई एकदम समाज सुधारक हो, जो वाकई धार्मिक सुधारक हो, उसको पकड़िए और उसके साथ में भक्ति कीजिए। क्योंकि ये लोग भक्ति में लीन होने की बात करते थे, भक्ति में एक तरीके से डूब जाने की बात करते थे। जैसा कि आप लोगों को इस इमेज से दिख भी रहा होगा कि ये लोग भक्ति में इतने रम जाते थे कि इनको होश ही नहीं रहता था। तो ऐसी भक्ति ये करना चाहते थे कि, और ये भक्ति तो भारत में अनंत काल से बनी हुई है, लेकिन समय आते आते क्या होता था, लोगों की सोच में चेंजेस आ जाता था और उसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगते थे। तो इनका क्या होता था, बड़ी मतलब दिक्कतें आ जाती थी। तो इसीलिए ये संत आए थे, इन्होंने आस्था और भक्ति पर बल दिया था। तो इस तरह की चीजें घटित हुई थी। तो भक्ति आंदोलन क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों आया था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भक्ति आंदोलन के समय जो संत आए थे तो वो कौन कौन से संत आए थे, उन्होंने क्या क्या किया था, तो उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ पहला जो अब मैं टॉपिक पे आया हूँ। अभी तक तो मैं आपको उसकी फिलोसफी समझा रहा था और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना। अभी और भी मैं इसकी फिलोसफी में जाऊंगा, क्योंकि चीजें आपको फैक्ट भी बताने हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा मेरे को। तो भक्ति का जो प्रथम उल्लेख है वो दोस्तों आपको श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। और ये उपनिषद हमने प्राचीन काल में देखे थे, एंशिएंट इंडिया में देखे थे, वैदिक काल में। तो उसमें जो भक्ति का जो उल्लेख मिलता है श्वेतांबर उपनिषद में दिया गया है। और हिंदू धर्म व समाज में सुधार के लिए ये आंदोलन किए गए थे। जो हिंदू धर्म था उसमें बड़ी कुरीतियां थी। आप वर्ण व्यवस्था को देख लीजिए, आप वैदिक काल में देख लीजिए कि क्या क्या हालत हो रही थी शूद्रों की। और शूद्रों से मुझे एक दोहा भी याद आ रहा है कि एक रक्त से बने हैं दोनों, को ब्राह्मण को शूद्रा, एक रक्त से बने हैं दोनों, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो ऐसा दोहा भी मतलब क्या है बोला गया था इन्हीं भक्ति संतों के द्वारा। जो भक्त काल के मतलब भक्ति काल में जो संत थे उनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि एक ही रक्त से तो दोनों बने हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो।
फिर ये जाति पाति क्यों, फिर ये भेदभाव क्यों, फिर ये इतनी असमानता क्यों। ये इस सारी चीज को लेके इनके मन में एक आक्रोश था, ये सारी व्यवस्था को लेके इनके मन में एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बड़ा ही तिरस्कार था इनके मन में। और यही चीज हटाने के लिए ये भक्ति आंदोलन किए जाते हैं। तो मतलब आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक भी बोले जाते हैं। कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। और भक्ति आंदोलन जो था वो दोस्तों दक्षिण भारत में भी चल रहा था, उत्तर भारत में भी चल रहा था। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में भी चला था और यहाँ पे आपकी 13वीं शताब्दी में चला था। तो मैंने आपको बताया ये एंशिएंट इंडिया में भी चलता है, ये मध्यकालीन भारत में भी चलता है, ये आधुनिक भारत में भी चलता है। और मैं अगर आपको बिल्कुल एकदम एक बात में कहना चाहूँ तो आज भी इस भक्ति आंदोलन को करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी बड़ी कुरीतियां मैं क्लास के लास्ट में आपको लोग समझाऊंगा कि क्या कुरीतियां हैं, क्या चीजें हैं। तो ये जो दक्षिण में जो संत थे वो आपके क्या थे? अलवार संत थे और नायनार संत थे। अब ये अलवार संत क्या होते हैं, नायनार संत क्या होते हैं, ये चीज आप लोग मुझसे समझ लीजिए। ये जो अलवार संत होते थे ये भगवान विष्णु के भक्त होते थे, भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। और इनकी जो संख्या थी वो 12 बताई जाती है कि 12 ऐसे मतलब क्या होते थे? अलवार संत होते थे। और जो आपके नायनार संत होते थे ना दोस्तों, ये शिव भक्त होते थे, शिव की पूजा किया करते थे, शिव को मतलब शिव की उपासना करते थे। और इनकी संख्या 63 बताई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु की करते थे। नायनार संत किसकी पूजा करते थे? तो ये आपके शिव की पूजा करते थे। और 63 नायनार संत हुआ करते थे। अब मैं जब कभी आपको धार्मिक चीजें पढ़ाऊंगा ना, मतलब सारे के सारे एक ही वीडियो में एक तरह से धर्म पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी इन चीजों की जिक्र करूंगा और बड़े अच्छे से बताऊंगा वो चीजें भी। अब उत्तर भारत में क्या था? यहाँ पे सगुण और निर्गुण संत चलते थे। सगुण और निर्गुण संत ये सब क्या होते हैं? कुछ लोग तो थे ईश्वर की किसी एक रूपरेखा को मानते थे, ईश्वर की मतलब किसी रूप को पूजा करते थे, जैसे कि कृष्ण हुए, जैसे कि आपके शिव हुए, जैसे कि आपके राम हुए, कुछ भी हो सकता है। एक आपके होते थे निर्गुण, जो मतलब ईश्वर को इस तरह से मानते थे कि ईश्वर तो है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई भी रूप नहीं है, उसकी कोई भी एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूँ, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है जिससे आप कोई उसको इमेज कर पाओ कि वो कैसा दिखता है। तो ये सारी बातें ये लोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये चीजें आपको बताई दी हैं। भक्ति काल की विशेषताएं एकेश्वरवाद पे चलते थे, आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, मानव पलबल, स्थानीय लोकल लैंग्वेज में अपनी क्या है बातें किया करते थे, गुरु के महत्व में वृद्धि। फिर ये जो शंकराचार्य हैं इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ये हिंदू धर्म के प्रमुख सुधारक भी कहे जाते हैं। और ये क्या थे? एक अलवार संत थे। अलवार बोले तो आपको पता ही होगा अलवार का मतलब क्या होता है, विष्णु के उपासक थे। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो केरल में होता है। केरल में 788 में इनका जन्म होता है और मृत्यु जो इनकी होती है 820 में केदारनाथ में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनका क्या है एक तरीके से जीवन था। और इन्होंने जो दीक्षा ली थी ना नर्मदा नदी के तट पे, गुरु गोविंद से इन्होंने दीक्षा ली थी, धार्मिक जो शिक्षा ली थी, जो धर्म में आए थे, जो भक्ति में आए थे। तो ये कहाँ से आए थे? गुरु गोविंद जी के कारण नर्मदा नदी के तट पे इनको दीक्षा दी गई थी। और इनके जो सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत थे आदि गुरु शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे। हालांकि मैं इनकी फिलोसफी में नहीं जाऊंगा कि ये कहाँ से पैदा हुए थे, कैसे क्या इन्होंने क्या किया, सिर्फ चीजों पे फोकस करता हूँ कि ये क्या करना चाहते थे। इनका अद्वैतवाद का सिद्धांत था, निर्गुण शाखा के थे। निर्गुण ये भी मतलब क्या था? विष्णु की तो पूजा करते थे लेकिन ये निर्गुण विष्णु की पूजा करते थे। एक तरीके से मतलब उनकी कोई इमेज की मतलब वो नहीं करते थे कि कोई इमेज बना ली और उसकी पूजा करें, ऐसा ये नहीं करते थे। ये स्मृति संप्रदाय पे काम करते थे, मतलब ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही मानो, उसका कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है, कोई भी मतलब आकृति नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आप स्मृति मतलब मन से याद करो, ऐसा बोलते थे। और ये पंचायतन पूजा को भी इन्होंने बताया है। पंचायतन पूजा में जैसे कि आपका विष्णु की पूजा, शुक्र की पूजा, शक्ति की पूजा, सूर्य की पूजा, और यही सारी चीजें क्या है, यही तो सुधार मांग रही थी। इतनी सारी चीजों पे इन्होंने काम किया है। पंचायतन पूजा, इन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से इन पे सुधार का काम किया है। और मायावाद, जगत जैसे कि मिथ्या, ये इनके सिद्धांत है कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना है, ये इनका मेन मकसद होता था। उपनिषद इन्होंने ही बताया जाता है कि जो वैदिक धर्म है इसको पुनः उभारा था किसने? आपके इन्हीं ने ही उभारा था। और इन्होंने उपनिषद व भगवत गीता पर भी और ब्रह्मसूत्र पर भी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। टीकाएं बोले तो उनपे कमेंट किया है
और उनको मतलब जैसे आप लोग मेरे वीडियोज पे कमेंट करते हो वैसे ही इन्होंने उन बुकों को पढ़ के उन पे कमेंट किया था कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, इसको सुधारो, उसको सुधारो। और 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो आपका बद्रीनाथ है, आपका ज्योतिष मठ, बद्रीनाथ यूके में पड़ता है। एक आपका क्या है, श्रृंगेरी मठ आपका है, जो कि आपका द्वारका गुजरात में पड़ता है। और एक आपका क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, शारदा मठ द्वारिका। ये शारदा मठ जो है कि आपका कहाँ है, द्वारिका गुजरात में है। और ये जो आपका श्रृंगेरी मठ है ये कर्नाटक में है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, मैं इसको सही कर दूंगा। क्या है, ये कर्नाटक में है। और ये जो शारदा मठ है ये आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और ये जो आपका गोवर्धन मठ है ये आपका कहाँ है, पुरी उड़ीसा में। कहाँ पे, पुरी नाम की जगह है एक, उड़ीसा। तो ये मैं सही कर दूंगा, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक में है। तो ये मैं सही कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक आपके रामानुजाचार्य आते हैं। ये भी आपके क्या करते हैं, ये भी भक्ति आंदोलन से जुड़े होते हैं। अवतार विष्णु को इन्होंने क्या है, प्रमुख माना है। प्रमुख संत ये किसके थे, विष्णु अवतार, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और इनको विष्णु का अवतार माना गया था। और इनका जो जन्म हुआ था 1017 में मद्रास में हुआ था। और गुरु इनके यादव प्रकाश थे। इनने जो सिद्धांत दिए थे, इन्होंने सगुण शाखा में ये सिद्धांत देते थे, विशिष्टता वेद का इन्होंने सिद्धांत है। और संप्रदाय जो इनका था वो श्री संप्रदाय इनका संप्रदाय हुआ करता था। तो दोस्तों ये इनके क्या थे, एक तरीके से संप्रदाय होते थे और इनका मतलब ये काम होता था। यहाँ पे मैं सिर्फ इनके थोड़ी थोड़ी बातें लेके आया हूँ। जैसे कि रामानंद आपके हैं, ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत लाने का श्रेय रखते हैं। जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहा था उसको कहाँ पे लेके आए थे, उत्तर भारत तक खींच के लाए थे। ये आपका रामानंद जी ने किया था। और आपका जो मैं बताऊं दोस्तों, और जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये जो इनका जन्म हुआ था वो 1299 एडी में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था। उपदेश ये संस्कृत की जगह हिंदी में देते थे। क्यों, संस्कृत लोगों को समझ नहीं आती थी, संस्कृत में लोगों को तकलीफ होती थी समझने में। मैंने आपको बताया ये लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, एक तरीके से अपने उपदेशों को दिया करते थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनकी, रामानंद जी की, कि इनके 12 शिष्य थे और 12 के 12 बड़ी ही अलग अलग जाति के संत होते थे, शिष्य होते थे। जैसे कि आप रैदास को देख लें तो वो चमार होते थे, आप कबीर को देख लें तो वो जुलाहा थे, आप धन्ना को देख लें तो वो जाट थे, सेन को देख लें तो वो नाई थे, और संगना एक थे कसाई थे, पीपा एक सर थे, मतलब पीपा एक संत थे जो राजदूत थे। तो ऐसे ऐसे मतलब लोग क्या थे, इनके उसमें गुरु इनके मतलब शिष्य हुआ करते थे। इन्हों और यही तो ये चाहते थे, ये वर्ण व्यवस्था जो है खत्म हो। मतलब ऐसे ऐसे संत इनके थे जो अलग अलग कैटेगरी से आते थे और ये क्या थे, सब इनके शिष्य हुआ करते थे। तो इतनी मतलब जो असमानता थी, फिर भी ये लोग एक तरीके से इक्वलिटी को स्थापित कर रहे थे, समानता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सच्चा धर्म था, ये सच्ची भक्ति थी, ये सच्ची मानवता थी, ये इन लोगों में क्वालिटी थी। आगे दिखाते हैं, जैसे कि संत आपके कबीर हैं जो आपके रामानंद जी के आपके क्या है शिष्य हैं। ये भी निर्गुण शाखा के थे और ये क्या करते थे, वाराणसी के मतलब इनका जन्म हुआ था, इनका कबीर का 1398 में। और इनकी जो मृत्यु होती है मगहर में होती है, काशी में होती है। और ये जो थे सिकंदर लोदी जो होता है ना, मैं आपने आपको पढ़ाया होगा, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्योंकि सिकंदर लोदी भी तो 1500 आपका इसी के टाइम पे था। उसने 1506 में आपकी क्या बनवाई थी, आपकी राजधानी बनाई थी, आगरा शहर को बसाया था। तो ये इसी टाइम पे था। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ था दोस्तों वो बीजक था, जो इनके शिष्यों द्वारा संकलित था। इसमें 3 भाग थे, साखी, शबद, रमैनी, ये इनके 3 पार्ट थे। इसी बीजक के थे, किसके, इसी बीजक में थे। और इन्होंने जो विरोध किया था दोस्तों, वो क्या क्या किया था, सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था, लेकिन बंद नहीं करवा पाए थे। क्योंकि ये सिर्फ विरोध कर सकते थे, ये सिर्फ कुरीतियों को बता सकते थे, उनको लोगों को समझा सकते थे। लोगों को समझना उनकी अपनी निष्ठा पे रहता है। और पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया है। कर्म कांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का घोर विरोध इन्होंने किया है। बहुत बड़ा इन्होंने बड़ा ही कटाक्ष किया है इन चीज़ों पे। तो ये क्या थे, ये इक्वलिटी को स्थापित करना चाहते थे। इनका कहना था अगर किसी का पति मर चुका है, डेथ हो गई है, तो उसको सती करने की क्या जरूरत है, उसको उसमें जलाने की क्या जरूरत है, ये इनके कॉन्सेप्ट होते थे। एक दादू दयाल सर होते हैं, दादू दयाल एक संत होते हैं, ये आप लोग इमेज में देखिए, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था।
और ये कबीर के अनुयायी थे। जो कबीर अभी हमने पढ़े, ये कबीर को बड़ा मानते थे, कबीर को बड़ा ही अपना गुरु मानते थे। एक तरीके से कबीर इनके गुरु थे। और इन्होंने जो संप्रदाय बनाया था वो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने जैसे कि अकबर ने इन्हें अकबर ने क्या है फतेहपुर सीकरी में भी बुलाया था, जो अकबर था उस टाइम पे। तो ये अकबर के कालीन थे, तो अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। निपक नमक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो सुंदरदास थे। और सुंदरदास के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि सुंदरदास बड़े ही सुंदर थे, जो कि इनके प्रमुख शिष्य भी थे। और ये सारे के सारे लोग बस एक ही चीज की मांग कर रहे थे। समाज में जो अनइक्वलिटी आ चुकी है, असमानता आ चुकी है, जो समाज में वैमनस्यता आ चुकी है, समाज में जो हैवानियत आ चुकी है, समाज में जो कुरीतियां आ चुकी हैं, वर्ण व्यवस्था हुआ, आपकी मूर्ति पूजा हुई, आपकी बहुत सी ऐसी चीजें, पेड़ों की पूजा, इन सारी चीजों को ये हटाने का काम कर रहे थे। तो ये दादू दयाल थे। मीराबाई जो कि पहली एक तरीके से महिला मानी जाती है भारतीय इतिहास की, संत एक पहली महिला मानी जाती है मीराबाई। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था मेड़ता जिला चोकरी गांव, ये 1498 में इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी 1546 में होती है। और इनके जो पिताजी थे वो रतन सिंह राठौर थे। इनकी जो पति थे वो भोजराज थे। जो बताया जाता है 7 वर्ष बाद विवाह के खत्म हो जाते हैं। फिर ये उपासका बन जाती हैं, कृष्ण की उपासका बनती हैं। तो इनको किसकी ये उपासका थी? तो कृष्ण की उपासका थी। मतलब ये क्या थे लोग, मतलब इसमें क्या था कि ऐसा नहीं था कि औरतें भक्ति नहीं कर सकती थी, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं था। भक्ति तो किसी जेंडर से डिफाइन होती ही नहीं है, भक्ति तो कोई भी कर सकता है भाई। भक्ति के लिए कोई जेंडर थोड़ा ना मायने रखता है। तो कोई भी मतलब क्या है, कोई भी भक्ति कर सकता था। रैदास ये चमार जाति के गुरु इनके रामानंद थे, मैंने आपको बताया था। ये जो रैदास थे संप्रदाय इनका रायदासी था। और ये मीराबाई के गुरु भी थे। ये जो मीराबाई हैं इनके ये गुरु भी रहे थे। कौन? आपके रैदास संत, जो कि चमार जाति के थे। अब इनको देख के आपको क्या ये चमार लगते हैं? क्या ये मतलब कुछ भी? तो ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब भक्ति में ये सारी चीजें अनइम्पोर्टेंट होती हैं कि जाति क्या है, पाति क्या है। आगे देखिए जैसे कि तुलसीदास, इन्होंने तो बड़ा ही मतलब अपना गजब का दिया है। राजापुर बांदा गांव में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में 1532 में। और समकालीन इनके जो शासक थे वो राजा थे, जो आपके कौन थे? अकबर थे, राणा प्रताप थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो ये आपकी रचनाएं आप लोग पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस है इनकी रचना, दोहाबली कविता बली है, पार्वती का विवाह है, सीता का विवाह है, विनय पत्रिका है, हनुमान चालीसा है। ऐसी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। और ये सारे के सारे संत क्या थे? समाज सुधारक थे। सारे के सारे संत क्या थे? रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इनका सबका एक ही मानना था कि जो हरि को भजे सो हरि को होए। लेकिन वो जो दोहा बोले गए थे वो चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, उन संतों के द्वारा ही बोले गए थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सूरदास भी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य होते हैं। और इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज, इनको क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। इनकी जो रचनाएं हैं सूरदास, साहित्य लहरी, सोरसा बली, है इनकी क्या है? सूरदास की रचनाएं हैं। एक आपके संत हैं चैतन्य महाप्रभु, ये हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। ऐसे व्यक्ति थे, क्या थे? प्रवर्तक ये थे भक्ति आंदोलन में। बड़े ही एक्टिव रोल इन्होंने दिया था, बड़ा ही एक तरीके से क्रिटिकल रोल इन्होंने निभाया था भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन जो इतने चरम पे पहुंचा था वो इनकी ही एक तरीके से देन थी, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से कारगर सिद्ध हुए थे। इसमें कृष्ण भक्ति के ये उपासक थे। चैतन्य ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद को बड़ा मतलब यहाँ पे क्या है, जो मूर्ति पूजा थी उसका एक नया ही इन्होंने वो बताया था कि ये मूर्ति पूजा जो है ये बिल्कुल भी मतलब इसका ऐसा भी नहीं है कि आप किसी की भी पूजा करने लगो। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का महत्व भी बताया था और मूर्ति पूजा की जो कमियां थी वो भी बताई थी। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की थी। संकीर्ण प्रथा इनके मतलब इन्होंने चलाई थी। संकीर्ण प्रथा क्या थी? ये मतलब मस्ती में रहते थे, भगवान की भक्ति में रहते थे। तो कभी गाने लगते थे, तो कभी नाचने लगते थे, कभी झूमने लगते थे। तो ये सारी चीजें इनके उसमें चल रही थी। ये एक तरीके से भक्ति आंदोलन को इस तरह से बढ़ावा दे रहे थे। तो ये गाने भी लगते थे, झूमने भी लगते थे। इनका जो दर्शन था, अचिंतन था, मतलब एकदम बेफिक्र होके उस मालिक की पूजा करो, उस भक्ति में लीन हो जाओ, उसमें आप क्या करो, एक तरीके से तल्लीन हो जाओ। और भेदाभाव मतलब भेदभाव को बड़ा ही वो मानते थे, भेदभाव नहीं करते थे लोगों के साथ, सबको गले लगाने की बात करते थे, सबको भक्ति में शामिल करने की बात करते थे। तो ये यहाँ तक दोस्तों हमारा क्या था, ये भक्ति आंदोलन का चैप्टर था। अब जो आगे हम जो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ी चीजें आप लोगों को बता देते हैं, फिर मैं सूफीज्म पे चलता हूँ। अब यहाँ पे जो इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं,
लेकिन ये इतनी चीजें जो हैं ये आपकी सफिशिएंट इतनी भी नहीं है। अगर आप भक्ति काल को पढ़ रहे हैं तो जैसे अभी मॉडर्न काल में आपकी भक्ति काल आएगा, जैसे कि उसमें स्वामी विवेकानंद आएंगे, स्वामी दयानंद आएंगे, राजा राम मोहन राय आएंगे। कोई कहेगा कि वेदों की ओर लौटो, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो भक्ति आंदोलन की जरूरत हर एक काल में रहती है दोस्तों। और ये भक्ति आंदोलन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है इस भक्ति आंदोलन को। क्यों? क्योंकि ये लोग समाज सुधार की बात करते थे, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते थे, असमानता को हटाने की बात करते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ बात करते थे, लोगों में जो ऊंच नीच थी, भेदभाव था, छुआछूत थी, उसके खिलाफ ये लोग बात करते थे। इसीलिए इस भक्ति के साथ आंदोलन वर्ड को जोड़ा जाता है, क्योंकि आंदोलन तभी होगा जब कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजों पे काम किया जाएगा, तभी तो वो आंदोलन का रूप लेगा, तभी तो एक क्रांति आएगी। तो ये लोग समाज में एक तरीके से जो बोलता हूँ ना सामंजस्य लाना चाहते थे। तो ये आपका क्या था, ये भक्ति काल था। मैंने भरपूर कोशिश की है समझाने की और आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने ना समझ हो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया हो। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं, अब हम सूफी आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो सूफी आंदोलन था दोस्तों, इसका परिचय देखते हैं। तो सूफी आंदोलन को अगर हम देखते हैं तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, ये जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के एक शब्द है सफा से होती है। क्या है? अरबी भाषा का एक शब्द है सफा, जिससे क्या होता है सूफी शब्द निकल के आता है। और इस सफा का शब्द क्या होता है, जैसे कि आप सफा नहीं कहते साफ सुथरे रहो, ऐसे ही क्या है इसका मतलब क्या है, पवित्रता से है। तो सफा का शब्द है आपका पवित्रता से। और पवित्रता किन चीजों की? पवित्रता जो है दोस्तों वो आध्यात्मिक विचारों की पवित्रता, और जो मतलब एक तरीके से आप जो बोलते हैं उस वाणी की पवित्रता, आप जो मन में सोचते हैं उस सोच की पवित्रता। तो ये सारी बातें ये लोग करते थे सूफी संत। और यूनानी विद्वान क्या बोलते हैं कि ये जो आपका सूफी है ये यूनानी शब्द सोफिया से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। यानी कि सूफियों को बड़ा ही ज्ञान होता था। लेकिन एक जो सबसे प्रमाणित मत जो मिलता है वो आपका अरबी भाषा का है सूफ शब्द से। अब इस सूफ का शब्द का क्या मतलब है? ऊन होता है। जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे उन लोगों को क्या बोला गया था? सूफी बोला गया था। अब ये तीनों के तीनों लॉजिक फिट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक राइटर का अपना एक मत होता है देने का। कोई भी तत्व कोई भी ऐसे नहीं दिया जाता है। तो सारे के सारे मत आपके मुझे तो सही लगते हैं। सूफी दर्शन एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पे काम करता है। सूफी लोग एक ईश्वर की मानते हैं, एक ईश्वर को भी मानते हैं और एक ईश्वर की भी मानते हैं। ये एक ही ईश्वर को मानने की बात करते हैं। सूफी संतों का क्या काम होता था, जैसे कि अभी हमने धार्मिक संतों को देखा, वो भी वही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ये मुस्लिम धर्म में ये काम कर रहे होते हैं, वो आपका हिंदू धर्म में यही काम कर रहे होते हैं। क्या ये गांव गांव जाते थे, नगर नगर जाकर लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे, लोगों को क्या करते थे, समझाने का प्रयास करते थे, लोगों को एक मतलब बेहतर एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेहतर मुकाम देना चाहते थे, बेहतर शिक्षा देना चाहते थे, बेहतर आपको क्या बताऊं इंसान बनाना चाहते थे। और ये जो थे ये आपको क्या करते थे, सूफी संत क्या थे, ये इस्लाम के सरलतम सिद्धांत को प्रतिपादित करते थे, ना कि जटिलता को ये देते थे। ये एक तरीके से मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो ये बड़े ही लचीले स्वभाव के होते थे। ये कट्टरता की बात नहीं करते थे कि आपको ये करना ही करना है। आप उसमें से सरलता का मार्ग ये बताते थे, आपको आसानी से क्या कर सकते हो। जैसे कि इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज है, आपके रोजे हैं, जक़ात है, हज है, ये सारी बातें हैं। तो ऐसा नहीं है सारी चीजें आप कर पाओ, क्योंकि तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ये सरलता की बात करते थे, आप जितना भी कर पाओ, आप ईश्वर की भक्ति कर पाओ, आप मतलब नमाज पढ़ पाओ, आप लोगों को जक़ात दे पाओ, या आप जिस तरह से भी लोगों की मदद कर पाओ, जिस तरह से भी आप अच्छे काम कर पाओ उस तरह से करो। तो ये एक सरलतम मार्ग की बात करते थे सूफी संत। अब क्या है, ये जो सूफी संतों का जो निवास होता है दोस्तों वो खानका कहलाता है। क्या होता है? खानका। जैसे कि आप हिंदूज में अगर देखें मतलब तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो उनका जो निवास स्थान होता है उनको मठ बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं ना। ऐसे ही इनको क्या बोला जाता है, जहाँ पे ये लोग रहते थे खानका बोलते हैं। और जो उनका मतलब एक तरीके से वो बन जाता है उसको दरगाह भी बोलते हैं। तो इनका जो क्या होता था, जहाँ पे ये निवास करते थे उसका खानका होता था। और भारत में जो प्रथम सूफी संत आए हैं वो शेख अली हुजबरी आए हैं। कौन आए हैं? शेख अली हुजबरी, जो कि गजनबी के साथ में आए थे। और जैसे कि वहां पे आपकी मीराबाई हुई थी, वैसे यहाँ पे आपकी प्रथम महिला संत हुई थी जिनका नाम राबिया था।
और इनकी तुलना मीराबाई से की जाती है। और ये राबिया भी क्या होती थी, फलाह फिल्लीन इनको कहा जाता है, मतलब जो अपने आप को रब के लिए फनाह कर दें, रब की इबादत में फना हो जाएं, ऐसा इनको बोला जाता था। और शाब्दिक थोड़ी शब्दावली है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि गुरु को क्या कहते हैं, इसमें पीर बोलते हैं। सूफीज्म में क्या होता है, सूफीवाद में गुरु को पीर बोलते हैं और शिष्य को मुरीद बोलते हैं। और जो आपका मेहदी है उसको मसीहा बोलते हैं। और गुरु को पीर तो बोला ही जाता है, गुरु को मुर्शिद भी बोला जाता है। मुरीद चेले को बोला जाता है और मुर्शिद उसके गुरु को बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखना। अब यहाँ पे कुछ सिलसिले थे, जैसे कि आपका सूफी संतों का विभाजन होता है, कोई किसी सिलसिले से काम करता है, कोई किसी से। जैसे कोई जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, शरीयते कानून चले आ रहे हैं, उनको मानते थे। कुछ लोगों ने उसमें चेंजेस करके दे दिए तो उनको मानने लगे, तो उसके आधार पे इनका विभाजन भी होता है। जो एक मतलब जो शाखा थी, एक जो मतलब सिलसिला था, एक जो मतलब संप्रदाय था, उसको क्या बोलते हैं, बासरा। ये बासरा क्या होता था, बासरा का मतलब होता था जो कानून पहले से ही चले आ रहे हैं, इस्लामी कानून, उन्हीं का समर्थन ये लोग करते थे। और एक बेसरा था, मतलब उससे थोड़ा हट जाना, बे माने हट जाना, यानी कि इस्लामी कानून से मुक्त होके एक अपना नया कॉन्सेप्ट लाना, ये आपका बेसरा था। ये आपका भक्ति आंदोलन मतलब सूफीज्म का ये दो सिलसिले थे। अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सिलसिले थे। ये जो दो सिलसिले थे, एक तो बासरा, एक आपका क्या है बेसरा, जो इस्लामी कानून को नहीं मानता था, एक जो इस्लामी कानून के ही जरिए अपना काम करता था। इसके भी क्या होते हैं चार, एक जो आपका इस्लामी जो बासरा है, जो इस्लामी वाला है, जिसमें इस्लामी कानून का समर्थन होता है, तो उसी को हमको पढ़ना है। इसमें से एक चिश्ती सिलसिला था, नक्शबंदी सिलसिला था, सोहाबर्दी सिलसिला था और कादरी सिलसिला था। तो ये सारे के सारे सिलसिले हैं। और इनके क्या है, ये आपके क्या है, इनके प्रमुख मतलब संस्थापक वगैरह हैं। जैसे कि आपका चिश्ती का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, नक्शबंदी का आपका ख्वाजा बहाउद्दीन है, सोहाबर्दी को आपको कौन है, शहाबुद्दीन सोहाबर्दी हैं। और कादरी कौन है, आपके शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं। अब ये जो आपके चल रहे थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो भारत में कौन से हैं। तो भारत में एक ही सिलसिला आपका आया है और वो आपका क्या है, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला आपका क्या है, इसके भी एक दक्षिण भारत में भी है और आपका उत्तर भारत में, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादा है, दक्षिण भारत में आपके ऐसे ही नाम मात्र के हैं। जैसे कि आपका बुरहानुद्दीन गरीब जो कि दौलताबाद में है, ये दक्षिण भारत में है। बाकी आपके बख्तियार काकी हुए जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के भी गुरु रहे हैं। और बाबा फरीद जो कि आपके अलाउद्दीन साबिर के गुरु रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु रहे हैं। अलाउद्दीन साबिर, नसीरुद्दीन जो चिरागे तहलवी बोले जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिश्ती संप्रदाय क्या है ये दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। सबसे पहले जो संत रहते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही रहते हैं। और संस्थापक जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। एक तरीके से मैं बोलूँ तो चेला थे। और इनके साथ एक ये क्या मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। जब मोहम्मद गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है 1100 आपका 92 में, तब ये उसी के साथ आ जाते हैं। और इनके जो केंद्र था, इनकी जो दरगाह है वो आपकी कहाँ है, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये आप लोग इमेज में देख सकते हैं, मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखी है। और बख्तियार काकी जो दूसरे शिष्य आते हैं, जैसे कि बख्तियार काकी जिनके नाम पे कुतुब मीनार बनाई गई है। और इनके जो मुरीद थे तो दोस्तों क्या थे, बाबा फरीद इनके मुरीद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी इनका मुरीद था, चेला था। और इनका जो जिक्र मिलता है, किनका जिक्र मिलता है, बाबा फरीद का। बाबा फरीद का जो जिक्र मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। क्योंकि ये क्या है, ये आपके गुरु थे इनके, बाबा फरीद के। और ये इन्हीं का जिक्र आपका कहाँ मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। और निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर, ये बाबा फरीद के आपके क्या थे, शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे, अलाउद्दीन साबिर थे, ये बाबा फरीद के शिष्य होते हैं। तो ये चीजें भी हमको पढ़ना है। आगे देखिए, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया जो जन्म इनका बदायूं में होता है 1236 में। और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। दरगाह इनकी क्या है, दिल्ली में है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाई गई इनकी दरगाह है, निर्मित की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। शेख शिष्य इनका कौन है, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती इनका शिष्य है।
और अमीर खुसरो भी इनके शिष्य हैं और इनके अमीर हसन भी इनके क्या हैं, शिष्य हैं। किसके? आपके निजामुद्दीन औलिया के। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती को पढ़ते हैं। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय के ये अंतिम संत बोले जाते हैं। कौन? ये चिश्ती संप्रदाय के अंतिम संत हैं। अकबर के समकालीन है। दरगाह इनकी फतेहपुर सीकरी है। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों वो कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। ये निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन आते हैं। सोहावर्दी एक संप्रदाय है जिसमें आपका जो संस्थापक है शिहाबुद्दीन सोहावर्दी है, जो कि बगदाद के हैं। ये भारत में नहीं चल रहा है और केंद्र इनका सिंध व मुल्तान तक रहता है। सिंध व मुल्तान के क्षेत्र पे इनका काम रहता है। ये पंजाब तक भी आते हैं और इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो आपके बहाउद्दीन जकारिया थे, जलालुद्दीन तबरेजी थे, हमीदुद्दीन नागौरी थे। ये इनके शिष्य थे, यानी कि इस मतलब ये शिष्य नहीं, ये इस वाक्य क्या थे? एक तरीके से संत थे। शिष्य तो होंगे ही होंगे। चिश्ती संप्रदाय के ये विपरीत था। जो चिश्ती संप्रदाय था उसके बिल्कुल खिलाफ थे। और फिरोज तुगलक ने जलालुद्दीन को शेखुल इस्लाम, जो कि काजी बनाया था, शेखुल इस्लाम बोले तो काजी उनको नियुक्त किया था। ये किनको नियुक्त किया था दोस्तों? सोहावर्दी को। आगे जो एक सिलसिला आता है कादरी सिलसिला, जिसको कादरी संप्रदाय बोलते हैं, ये इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी सिलसिला है। ये बड़ा ही दोस्तों अचरज सिलसिला है। इसके बारे में जितनी भी अचरज बातें की जाएं वो बिल्कुल भी अचरज नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला ही है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ। आप लोग शायद जब पढ़े होंगे तो कक्षा 4-5 की एक किताब हुआ करती थी जिसमें एक सच्चा बालक करके एक घटना होती थी। क्या होती थी? सच्चा बालक करके एक घटना होती थी। और उस सच्चा बालक की कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये कौन थे। सच्चा बालक की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें क्या था? कहानी में एक सच्चा बालक होता है, उसकी माँ ने उसे यही बताया होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप झूठ नहीं बोलोगे, आप हमेशा सच बोलोगे। और वो अपनी माँ की बात को इसी तरह मानता है। एक बार क्या होता है, वो एक काफिले के साथ जा रहे होते हैं और उनकी सदरी में उनकी माँ ने कुछ अथरपियां रख दी होती हैं। वो जब काफिले के साथ रवाना हो रहे होते हैं तो कुछ डाकू उस काफिले को लूट लेते हैं और सारा का सारा माल वो काफिले से लूटते हैं, एक एक को बुला के। बाद में इस बच्चे को भी बुलाया जाता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो ये बताते हैं कि मेरे पास 40 अथरपियां हैं। और लेकिन वो जो डाकू ढूंढते हैं तो वो उनको अशरफियाँ मिलती नहीं है, उनके कपड़ों में भी नहीं मिलती हैं। कपड़े उतार के भी देखे जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलती हैं। लेकिन वो क्या होती हैं? उनकी सदरी के भीतर सिली हुई होती हैं, तो वो मिलती नहीं है। तो ये बार बार यही बात बोलते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं और बार बार इनकी तलाशी ली जाती है लेकिन वो कोई अशरफी नहीं मिलती है। तो बाद में सरदार जो आता है वो पूछता है कि आखिर बेटे तुम्हारी अशरफियाँ हैं कहाँ? तो ये अपनी सदरी को फाड़ते हैं और दिखा देते हैं, 40 की 40 अतरपियां उनको दिखा देते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ ने बताया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात से वो डाकू, वो आपके जो लुटेरे हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ा ही मतलब प्रभावित भी होते हैं और उस बच्चे के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं तू इतना छोटा सा होकर भी इतना सच्चा है कि हमारे सामने सच्चाई बयान कर दी, जब तुझे पता है कि हम डाकू हैं। तू मतलब कितना नेक है। तो इस तरह की बातें होती हैं और तू अपनी माँ के कहने पे सिर्फ झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच बोला। तो मतलब तू कितना बड़ा इंसान बनने वाला है। और वही व्यक्ति आगे चल के इस्लाम धर्म में कादरी बनता है, अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, जिसको बड़े पीर साहब का भी नाम बोला जाता है, जो गौसे पाक के नाम से जाना जाता है। और ये वो शख्स हैं जिन पे मतलब इस्लाम को नाज है, जिन पे मतलब क्या है, इस्लाम धर्म के व्यक्तियों को नाज होता है, क्योंकि इन्होंने बड़े ही अचरज कारनामे करके दिखाए हैं। इनके बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मैं इनको ही पढ़ा रहा होता तो मतलब इनके बारे में बात करता। यहाँ पे सिर्फ हमको जानकारी लेनी है। ये भारत में क्या है, शेख मोहम्मद गौस एक व्यक्ति आते हैं जो इसी संप्रदाय को लेकर आते हैं। शेख मोहम्मद गौस, क्योंकि ये गौसे पाक ये इन्हीं का नाम है। और संगीत के ये विरोधी थे, ये जो थे म्यूजिक के बहुत ही खिलाफ थे। और दारा शिको इनका बड़ा ही पुत्र, मतलब जो दारा शिको शाहजहां का पुत्र था, वो बड़ा ही फैन था कादिर सिलसिले का, कादरी सिलसिले का। और कादरी सिलसिले का बड़ा भारी अनुयायी था, एक तरीके से बोले तो बहुत मानता था इनको। तो ये आपकी क्या है, ये एक दरगाह इनकी बनी हुई है। ये दरगाह आपकी कहाँ पे है, मैं आप लोगों को अगर जूम करके दिखाता हूँ तो ये बगदाद में है। बगदाद में है, क्या है आपकी, देखिए यहाँ पे बगदाद, यहाँ पे क्या लिखा है, हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुबारक, मजार मुबारक आपका बगदाद, जो कि इराक में है। तो ये बगदाद में है और इराक का जो शहर है बगदाद, इराक की जो राजधानी है बगदाद, ये वहां पे है ये कादरी सिलसिला। आगे एक और सिलसिला आता है नक्शबंदी, ये शायद लास्ट होने वाला है,
सबसे कष्टर सूफी सिलसिला होता है। संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन है। भारत में आपका कौन लेके आता है? ख्वाजा काकी बिल्ला, ये भारत में इसको लेके आते हैं। और ये भी क्या थे दोस्तों? संगीत के विरोधी थे। ये भी संगीत के विरोधी थे और इनके जो अनुयायी होते हैं वो बाबर होता है और औरंगजेब होता है। बाबर का जो गुरु होता है वो अरहार होता है और जो औरंगजेब का गुरु है वो शेख मासूम होते हैं। तो अरहार और शेख मासूम ये बाबर और आपके औरंगजेब के गुरु हैं। शेख अहमद सरिंदी जो होते हैं एक राइटर जिन्होंने दीन इलाही का विरोध किया था, जो अकबर का दीन इलाही होता है उसका बड़ा ही विरोध किया है शेख अहमद सरिंदी। क्यों किया है? क्योंकि शेख अहमद सरिंदी ये नक्शवादी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, तो इन्होंने बड़ा ही उसका विरोध किया है अकबर के दीन इलाही का। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या थी? सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन आज हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रयास बड़ा ही अच्छा लगा होगा, बड़ा ही अच्छी आपको ये क्लास लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल महान सर को ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ में इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, पीडीएफ को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसी लगी है क्लास बताइएगा, कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और नेक्स्ट जो क्लास दोस्तों लाने वाला हूँ मैं वो मुगल काल के बारे में ही लाने वाला हूँ। अब मैं मुगल काल ही स्टार्ट करूंगा। हालांकि दो एक अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो एक सेपरेट क्लास में नहीं, वो जहाँ पे जिसकी जहाँ जरूरत होगी मैं वहां पे उसका थोड़ा बहुत डाटा फिट कर दूंगा और वहीं पे उसको समझा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुगल काल को स्टार्ट कर दूंगा। तो कैसी लगी क्लास बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।